नमस्कार, आप देख रहे हैं मिडलार्ज का हेल्थ बुलेटिन। 30 जनवरी 2020 को भारत में कोरोना का पहला केस आया था। तब किसी ने इसके इस रूप की कल्पना तक नहीं की थी जो हम बीते एक साल से देख चुके हैं। दुनिया भर में जब लगातार बढ़ते संक्रमण के मामले को जोड़ पकड़ते देखा तो 11 मार्च 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना को महामारी घोषित कर दिया। भारत में भी उसके बाद संक्रमण पर रोक लगाने के लिए कठोर कदम उठाए जाने लगे, लेकिन कोरोना की रफ्तार इसे रोकने के लिए व्यवस्था की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ थी। देखते ही देखते देश की एक बड़ी आबादी इसके जद में आ गई। कोरोना अब यू टर्न लेता दिख रहा है। महामारी घोषित होने के पहली बरसी पर कोरोना के मामले में फिर से बढ़ोतरी होने लगी है। देश में उत्तर से दक्षिण तक के राज्यों में कोरोना के मामले में आई तेजी चिंतित करने वाली है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 24,882 नए मामले दर्ज किए गए हैं। बड़ी बात यह है कि इन मामलों में 85% मामले महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु में दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 15,817 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि 5 महीने में सबसे ज़्यादा है। अचानक बढ़ते मामले को देखते हुए अलग अलग शहरों में फिर से लॉकडाउन की सख्ती शुरू हो गई है। औरंगाबाद और जलगांव में महाराष्ट्र सरकार ने आंशिक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। वहीं औरंगाबाद में सभी पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया गया है और बिना मास्क घर से बाहर दिखने पर लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। जलगांव में 3 दिन का जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। हालांकि इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को जारी रखने की छूट दी गई है। नागपुर में भी 15 मार्च से 21 मार्च तक आंशिक तौर पर लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। बढ़ते मामलों का संकेत यह है कि महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में सख्ती बढ़ाई जा सकती है। गौर करने वाली बात यह है कि देश के सबसे ज़्यादा सक्रिय कोरोना मरीजों वाले 10 शहरों में से 8 महाराष्ट्र में हैं। पंजाब की स्थिति भी चिंताजनक होती जा रही है। लगातार बड़ी संख्या में सामने आते मामलों को देखते हुए नवांशहर, जालंधर, होशियारपुर, कपूरथला, पटियाला और लुधियाना सहित 6 जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। इधर राजधानी दिल्ली में कोरोना 2 महीने से उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। बीते 24 घंटे के दौरान दिल्ली में कोरोना के 419 नए मामले सामने आए हैं। सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या भी दिल्ली में बीते 1.5 महीने में सबसे ज़्यादा है। हालांकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का मानना है कि दिल्ली की स्थिति महाराष्ट्र जैसे राज्यों से अलग है। लगातार 1% से नीचे बनी हुई संक्रमण का दर का हवाला देते हुए सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में अभी स्थिति नियंत्रण में है। सत्येंद्र जैन ने दिल्ली में बड़े स्तर पर की जा रही टेस्टिंग का भी जिक्र किया। हालांकि देश के दूसरे राज्यों में बढ़ते मामलों के पीछे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों की लापरवाही, टेस्टिंग की कमी और भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रमों को जिम्मेदार बताया। देखिएगा, महाराष्ट्र में, केरला में, कई राज्यों में जो आ रहे हैं उसके अंदर दिल्ली के अंदर फर्क है। महाराष्ट्र में पॉजिटिविटी कम 10% के आसपास है, दिल्ली में पॉजिटिविटी आधा % है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि नवंबर में दिल्ली के अंदर जो पॉजिटिविटी थी वो 15% तक चली गई थी, लगातार घटते हुए 5% से नीचे पिछले 3-4 महीने से, 1% से नीचे पिछले 2 महीने से है और अभी भी 1% से नीचे है। और मुझे लगा हम सतर्क हैं, पूरी तरह से टेस्टिंग हमने बहुत बढ़ा दी है। 65,000, 70,000, 73,000, 80,000 रोज टेस्ट हम कर रहे हैं और 1% से भी तक नीचे चल रहे हैं। हालांकि धीरे धीरे कोरोना की रफ्तार मंद हुई और पिछले साल के अंतिम महीने में कोरोना का कहर एक तरह से थम सा गया था। नए साल की शुरुआत में भी कोरोना काबू में दिखा। जिस दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर के समय नवंबर महीने में एक दिन में 8,500 नए मामले सामने आए थे, वहां नए साल में कई दिन तक कोरोना 100 से भी नीचे रहा। गौर करने वाली बात यह है कि देश के 5 राज्य इन दिनों चुनावी माहौल में हैं और यहाँ हर दिन हजारों सभाओं में लाखों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि कहीं हम खुद ही इस महामारी के बरसी पर हम इसे दोबारा दावत तो नहीं दे रहे हैं। आज के हेल्थ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देश दुनिया की खबरों के लिए हमारे संवाददाता चैनल पर जा सकते हैं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल बटन दबा के आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। फिर मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में। आप स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।